नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। फ़िलिस्तीन झंडा मामले में बच्चे को मिला बेल। पहली मुहर्रम 8 जुलाई को दरभंगा जिला के मुहर्रम कमेटी कार्यालय के ठीक सामने बच्चे द्वारा लहराए गए फ़िलिस्तीन झंडा विवाद को लेकर जिला प्रशासन ने मोहम्मद गुलजार को 14 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कल मोहम्मद गुलजार को दरभंगा जिला न्यायालय से बेल मिल गया है। जेल से निकलने के बाद बच्चा अपने घर आया तो परिजन के अलावा पूरे इलाका में खुशी का माहौल देखा गया। वहीं उस पर आज एडवोकेट अनवर इमाम हाशमी ने अपने आवास पर पत्रकार से किए गए सवाल पर कहा कि गलत तरीके से प्रशासन ने केस कर बच्चे को जेल भेजा है, जो पूरी तरह से अनुचित है। और इस मामले में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जमाल हसन ने बच्चे के बेल के लिए मुझसे मिलकर मदद करने की दरखास्त की थी। इनके अलावा किसी ने भी मुझसे बच्चे के मामले में मदद करने को लेकर कोई संपर्क नहीं किया। वहीं मौके पर मौजूद डॉक्टर जमाल हसन का कहना है कि फ़िलिस्तीनी झंडा लहराने का मामला कोई बड़ा विवाद नहीं था। नफ़रत फैलाने वालों की राजनीति की वजह से इतना हंगामा हुआ। अफसोस इस बात की है कि इस मामले पर कई बड़े दिग्गज नेता पूरी तरह से चुप खड़े थे और वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े तक नहीं हुए, और ना ही मुहर्रम कमेटी के लोग इस मामले में खड़े हुए। पूरी दरभंगा की जनता उन सभी को पहचान चुकी है जो इस छोटे बच्चे के मामले में गरीब परिवार के साथ खड़ा ना हो पाया। जब वोट लेना हो तो उन गरीबों के दरवाजे पर जाएंगे, लेकिन जब वो मुसीबत में होंगे तो कहीं नज़र नहीं आएंगे। डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं एडवोकेट अनवर इमाम हाशमी की, जिन्होंने इस बच्चे को बेल दिलवाया और पीड़ित परिवार से एक पैसा तक नहीं लिया। और आगे कहा कि कुछ लोग हर मामले में हिंदू मुस्लिम नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। अपनी गलत और नफ़रत फैलाने वाली राजनीति के लिए इस बच्चे को ज़्यादा तूल दिया गया। बाकी उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या है आपको वकील साहब की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला था पहले, और आज कल बच्चे को बेल मिल गया है, क्या कहिएगा वकील साहब को और बच्चे के परिवार के बारे में? सबसे पहले तो हम अपने दरभंगा के नामी वकील अनवर इमाम हाशमी साहब, छोटे बाबू, हमारे चचा भी हैं, हमारे गार्जियन भी है, इनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जब ये मामला इनके पास लेके आया था और उनको पहले मैंने फ़ोन किया था तो चचा ने मुझे कहा कि जमाल बउआ तुम आ जाओ घर पे। और जब मैंने इन्हें कहा, देखिए ये बड़ा एग्जाम्पल है ऐसे इंसान के लिए, मैंने इनको कहा कि चचा ये गरीब आदमी है, इनको मदद करना। चचा ने कहा कि नहीं, ये तो गलत हुआ है, ये केस होना नहीं चाहिए था, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। और इन्होंने फ्री में, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने फ्री में आगे बढ़ के उस बच्चे को मदद किया और आज अल्लाह ने इनको एक जरिया बनाया। मैं इनका शुक्रगुजार होता उम्र रहूँगा। इन्होंने खड़े हुए, इनकी शख्सियत वो है, इनकी जुबान में अल्लाह ने वो तारुफ दिया कि ये जब खड़े हुए तो बच्चे को पहले ही इनके बाद में बेल मिल गया। तो मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ चचा का कि ये जो लड़ाई लड़ रहे थे फिलिस्तीन वाला मामला, इसमें जमाल के साथ अगर कोई थे तो उनके चचा, उनके गार्जियन अनवर इमाम हाशमी साहब, जिन्होंने उस परिवार को आज जो खुशी का माहौल उस घर में है। मैं कल रात उस परिवार के साथ था। बीच में बोल रहे थे जमाल साहब के अलावा कोई मेरे साथ था ही नहीं। मतलब बाप बेटा दोनों मिलके इसकी लड़ाई लड़े और आज उस बच्चियों को मिला है। कल रात जब मैं गया हूँ उसके घर पे, उसकी माँ इतनी खुश मत पूछिए। देखिए ये मामले में आना चाहिए था लोगों को। देखिए हिंदू राष्ट्र वाला, क्या लगता है जो लोग अपने आप को समाज सेवी या सोशल वर्क कहते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने अपनी बात रखी थी उस बच्चे को लेकर, वैसे लोगों पे आप क्या कहिएगा? और उनको उस परिवार से मिलना चाहिए था। अनवर इमाम हाशमी साहब के पास एक फोन कर देते, इनसे मिलने आते, क्योंकि सबको जानकारी थी। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने नाम बताया था, इनसे आके मिलना चाहिए था। एक बार इनको फोन कर देते कि चाचा क्या अपडेट है, क्या कर रहे हैं आप। चाचा एक बार क्या इनके पास नहीं आया, ना उस परिवार से मिलने गए। तो राजनीति, सोशल मीडिया। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो इस क्षेत्र से राजनीति करते हैं, इस क्षेत्र से चुने गए सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं और इवन लोगों ने वोट किया, उन लोगों ने भी अपनी चुप्पी इस मामले पर डाली है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने समर्थन किया है वैसे लोगों को जिन्होंने इसके खिलाफ काम किया था।
अरे पॉलिटिकल पर्सन है, हम आपसे एक सवाल करते हैं, पुलिस की क्या मजबूरी रही होगी जब उस बच्चे पर केस बनता नहीं, कि बच्चे ने पर केस क्यों पे बनता है? आप एक जानकारी, रामनवमी में हिंदू राष्ट्र का बैनर लगा, उस बंदे की गिरफ्तारी में, जो बच्चा नहीं था, एक अवैध आदमी था, वो उम्र दराज आदमी था, उसको थाने से पीआर बॉन्ड देके छोड़ दिया गया, क्योंकि उसके साथ लोग खड़े थे, जमात थी। जब थाने वाले मामला हुआ, उसमें जमाल अकेला पड़ गया, जमाल के साथ कोई नहीं खड़ा। हो सकता था उस लड़कियों को जेल की जगह पहुंच जाता था कि थाने से पीआर बॉन्ड देके छोड़ा। तो ये दबाव की राजनीति तो हुई है, प्रशासन पर पूरी तरीके से दबाव बनाया गया। दबाव इसलिए बनाया गया कि भैया उसकी गिरफ्तारी। देखिए दरअसल क्या है ना, कि इस अभी जो देश का माहौल है, रियल में हर एंगल को हिंदू मुस्लिम खेला जा रहा है, और खासकर ये सबको पता है कि भाजपा के लोग इसी काम के लिए ही इस देश में राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने फिलिस्तीन के झंडे के मामले में, मैं तो आज भी कर रहा हूँ और उसी बात को दोबारा रिपीट करूंगा, कि झंडा लहराने का मकसद क्या है, लहराने का मकसद क्या? मकसद सिर्फ यही था कि जो हजारों बच्चे वहां मारे जा रहे हैं, हजारों लोग मारे जा रहे हैं, बमबारियां हो रही है, उसके लिए सिर्फ इन लोगों ने यहाँ झंडा बुलंद किया था कि झंडे को लहराने से कम ये मैसेज जाएगा देश में, पूरे दुनिया में मैसेज जाएगा कि भारत के बिहार के दरभंगा जिला में भी लोग ये झंडे को उठा रहे हैं कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, ये हमले बंद होनी चाहिए। बच्चे की गिरफ्तारी हुई, फौरन आप लोगों ने लड़ाई शुरू कर दिया, बहुत जल्दी बच्चे को बेल मिल गया, इस वजह से परिवार में खुशी की लहर है। इसके लिए आप वकील साहब को आखिरी शब्द में क्या करेंगे? मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने उसकी लड़ाई लड़के जमानत भी करवाई, और सबसे बड़ी बात थी कि गरीब परिवार से 1 रुपया तक नहीं लिया। ये बहुत बड़ी बात है आज के डेट में, जहाँ वकालत में सब लोग पैसे के लिए मार करते हैं। शायद इस बेल में जो है पैसे की कमाई अच्छे से होती है, क्योंकि कुछ वकीलों ने उस परिवार को कहा था इतने पैसे दे दो, इतने पैसे, वहाँ उन्होंने ये फ्री किया। तो अल्लाह इनको, हम तो कहेंगे कि उम्र दराज रहे और इनका उम्र और लंबा हो, या ऐसे ही लोगों का इफलाह करते रहे। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे गार्जियन है, हमारे फादर की तरह है, और हमारा इनसे फैमिली रिलेशन है, और इन्होंने उस परिवार के साथ खड़े हुए, इनके लिए मैं इनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर जमाल हसन, नेशनल कोऑर्डिनेटर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग। एक्चुअली वो जो केस हुआ, घटना की तारीख किया 8/7/24, 13 को FIR हुआ है। पुलिस ने लिखा कि 12 को हमने सनहा दर्ज किया था और 13 को हमने FIR किया। हमने उसे दफा लगाया था 196, 197 भारतीय न्याय संहिता। उसमें कहता क्या है कि अगर दो कम्युनिटी के बीच, डिफरेंट कम्युनिटी के बीच कोई ऐसा काम करे जिससे कि हेट्रेड पैदा हो, नफरत पैदा हो, तो उसके लिए वो दफा लगाया गया है, या देश की शांति खतरे में हो। जो मामला बनाया पुलिस ने बनाया कि वो बनता नहीं है। नंबर 1 कि 8 तारीख को किसी ने शिकायत यह नहीं किया कि उसके झंडा फहराने से, फहराया भी तो हमको नफरत हुई, कोई दंगा हुआ उस बात को लेकर। 8 से लेकर 12 तक पुलिस साथ बैठे थे, कोई FIR नहीं किया। तो किसी ने प्रोटेस्ट तो किया ही नहीं। जब प्रोटेस्ट नहीं किया तो हंगामा कैसे होगा, देश खतरा में कैसे पड़ेगा। और अगर कोई झंडा था भी, बेस्ट कपड़ा, बर्बाद कपड़ा। और 12 को जो सनहा किया और 13 को FIR किया, FIR दर्ज क्यों नहीं की? मुहर्रम के जुलूस ऑल थ्रू पुलिस रहती है मौजूद, पुलिस उस बच्चे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? These are the points for the revision for bail। इस बात को कोर्ट ने सुना और कोर्ट ने सुने उसको बेल ग्रांट करेंगे। नहीं, अभी तो नहीं होगा, इतना इन्वेस्टिगेशन में केस है। हर केस की का तरीका है। FIR हुआ है, 2 मुद्दे उसमें और हैं, एविडेंस बाकी है, इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर हम लोग लड़ेंगे इस बात के लिए, मेरा मेन प्ली उसमें यह है कि नो केस इज मेड आउट। जो पुलिस ने केस बनाया है उससे कोई केस बनता ही नहीं, नो ऑफेंस इज बीइंग मेड आउट। तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। पिछले फाइल के लड़का जेल से निकला, हम पिछले फाइल करेंगे कि कोई केस बनता ही नहीं है जिस केस को ड्रॉप किया जाए। अभी अनुसंधान में पुलिस को राइट है फाइनल करने का, फॉल्स करने का, चार्जशीट करने का। अगर चार्जशीट भी आता है तभी कोर्ट को राइट है चार्जशीट को एक्सेप्ट करे या ना करे। ऐसे हालत में हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे फिर कोर्ट में, केस नहीं चलना चाहिए। पुलिस की कोई मजबूरी नहीं होती है, ये बात टीवी से कहने का नहीं है। देश का जो हाल है अभी, पुलिस